हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो प्रश्न करूंगा जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है। तो वह संख्या क्या है? देखिए, दो संख्या इस प्रकार है, अगर हम उनका गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी 8 आएगा, इन दोनों का करेंगे तब भी 8 आएगा, इन दोनों का करेंगे 8 आएगा, इनका भी 8 आएगा। अगर हमारे पास केवल एक ऑप्शन होता जिनको गुणा करने पे 8 मिलता तो वही सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका गुणा करने पे 8 मिलेगा। तो हमें सभी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये लिया, 1 गुना 8 करोगे तो आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, और उसमें क्या बोला है उसने कि यदि हम उसमें 18 जोड़ेंगे तो संख्या पलट जाएगी। ठीक है, अगर यदि हम इसमें 18 जोड़ेंगे तो संख्या पलट जाएगी, यही तो बोला है। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 18 और 8 26 हो जाएगा। क्या संख्या पलटी? नहीं पलटी। भाई, 18 को पलटने का मतलब है 81 होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा ऑप्शन लेते हैं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, इनका दोनों का गुना करोगे 2 चौकू 8 हो जाएगा। अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें भी हम 18 जोड़ते हैं तो इसका भी 26 होगा। तो क्या इस तरीके से तो सबका योग हमारा 26 आ जाएगा? मेरी बात को समझना। अगर मैं इसको लूंगा 8 गुने 1 8 आ जाएगा, और इसमें भी 18 जोड़ूंगा तो ये भी 26 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 गुने 2 है, अगर ठीक है इनका गुना 8 हो गया, इसमें 18 जोड़ूंगा तो इसका भी 26 आ जाएगा। तो चारों का इस तरीके से तो 26 आ जाएगा। तो हम संख्या को कैसे करेंगे भाई? हम संख्या को कैसे करें कि हमारा प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आ जाए? मेरी बात को समझना और प्रश्न को भी समझना। अगर आप इस तरीके से करते जाओगे तो प्रश्न का आंसर कभी नहीं पता लगा पाओगे कि प्रश्न का आंसर है क्या। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो 18 था, ठीक है, इसी में हमें 18 जोड़ना है। कितना आएगा? 18 18 36। तो 18 को पलट के 36 नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? 24। इसी में हमें क्या करना है? 18 जोड़ना है। ठीक है, 24 में जोड़ेंगे 18, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 हासिल का 1 4। तो 24 को पलटोगे तो 42 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से करना है ये सवाल। उम्मीद करता हूं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना? 4 घंटे व 30 मिनट। 4 घंटे व 30 मिनट का मतलब है 4.5 घंटे। यही तो इसका मतलब है। ठीक है, तो देखो, इसको सही से आप अगर सरल करेंगे, 1/3 नहीं 1/2 आएगा। फिर से लिख देता हूँ, 4.5 का मतलब है 4 घंटे 30 का मतलब है 4.5। 4 पूर्णांक 1/2 ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसको सही फॉर्म में अगर लिखा जाए, 2 चौको 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। उसने पूछा है एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटे का, तो 24 से इसमें डिवाइड करो। ठीक है, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है ना इतनी बात? देखो, अभी देखो, ऊपर 9 है, नीचे कितना? 24 दूनी 48 और गुने 100, यही तो है। अब इसको देखो, मैं कटाऊंगा 4 से, तो 4 से ये 25 बार में कटेगा। 4 से इसको कटाऊंगा तो 4 एक कम 4, 4 दूने का 8, ये 12 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से 25 बार में कटा, 4 से ये 12 बार में कटा। अब मैं कटा सकता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौकू 12 कट जाएगा। पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन ले लेता हूँ। 3 चौके 12 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे तो 3 का गुना पहले 25 से कर दो तो 75 हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग करना है, तो 4 से इसमें कटाइए, तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा 35, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा तो 3 ऊपर ऐसे लिख दो, बटे में ही 4। 18.3/4% बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया। प्रश्न का सही जवाब सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बाथ टब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। देखो, पाइप ए से 4 मिनट में भर सकते हैं, पाइप बी से 5 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये भरने वाला है पॉजिटिव ले लो, ये खाली करने वाला है नेगेटिव ले लो। बाथ टब कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? इनका एलसीएम लेके पता चलेगा। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, यानी कि जो बाथ टब है वो 20 लीटर का है।
4 से 20 को कटा दो 5 बार में कटेगा, 5 से 20 को कटा दो 4 बार में। यानी कि जो ए है वो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, तभी तो 4 मिनट में 20 लीटर भरेगा। बी आपका 1 मिनट में 4 लीटर खाली करेगा, तभी तो 5 मिनट में 20 लीटर को खाली करेगा। ये 1 मिनट का काम ए का, ये 1 मिनट का काम बी का। अब उसने क्या बोला है, दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाए तो बाथटब कितनी देर में भर जाएगा। दोनों को चालू कर दो, ये 5 भरेगा 1 मिनट में, ये साथ के साथ 4 खाली कर देगा तो 1 मिनट में 1 लीटर ही भरा जाएगा। टोटल भरना है 20 लीटर, 1 मिनट में 1 भरेंगे तो 20 मिनट में 20 भरेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 20। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 30 है। कितनी है, 30। कितने के, 50 के नोटों की। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो 1500। यानी कि आपके पास जो 1500 रुपए हैं वो आपके पास 50-50 के हो जाएंगे, और बाकी के कितने नोट बचे, फिर 100-100 के बचे। टोटल 85 नोट हैं, जिसमें से 30 नोट हो गए आपके 50 के, तो 55 नोट बचे वो 100 के होंगे। जो 55 नोट हैं वो आपके पास 100 के होंगे, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 5500, तो 100-100 को अमाउंट हो जाएगा, और इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये 7000 हो जाएगा, जबकि अमाउंट हमारे पास 5000 है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, हम मान लेते हैं 50 के नोट 50 है। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 2500। अब देखो 50 के नोट 50 हैं, 85 में से 50 के नोट 50 हो जाएंगे तो 100 के कितने बचेंगे भैया, 35। 35 नोट बचेंगे 100 के, तो ये कितने हो जाएंगे, 3500। इनको भी अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6000, जबकि अमाउंट है हमारे पास 5000। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं 50 के नोट 70 हैं। 50 के नोट 70 है तो 7 पंजे 35, यानी कि 3500 हो गया आपके। अब 70 नोट हो गए 50 के, 85 में से तो 15 नोट बचे आपके 100-100 के। 15 नोट बचे 100 के, तो ये कितना हो जाएगा, 1500। 3515 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 5000, और हमें कितना चाहिए था, 5000। तो हमारा सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। देखो 5:7:12 के अनुपात में है तीनों संख्या। उसने बोला है कि पहली तथा तीसरी का योग, अगर मैं पहली और तीसरी का योग करता हूं अनुपात में, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा 17। तो ये हमारे पास दूसरी से 50 अधिक है। तो देखो दूसरी संख्या हमारे पास कितना, 7। ठीक है, और पहली और तीसरी का जब हमने योग किया तो 17 आया। तो दूसरी से कितना योग अधिक है, देखो 7 से 17 हो गया। आप बोलोगे सर 10 अधिक है ना, 10 अधिक है। तो अनुपात में अधिक है 10, और जबकि यहाँ पे अधिक है 50। तो 10 की वैल्यू 50 के बराबर है। 10 की वैल्यू आपकी 50 के बराबर है। तो आपसे बोला तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए 10 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी। तीनों संख्याओं का योग पूछा तो तीनों अनुपात का योग कर लो, 5, 7, 12 और 12, 24। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू 5 के बराबर, तो 24 की कितने के बराबर, 24 का गुना 5 से कर दो। ठीक है, तो 5 चौको 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 दुने का 10 और 2 12, 120। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। 50 व्यक्तियों की 50 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है, 45 वर्ष है। अब बोला है 10 वर्ष के बाद में, यही तो बोला है 10 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में उनकी औसत उम्र कितनी होगी। देखो इसको करने का एक तो सिंपल तरीका ये है कि जो उनकी पहले से उम्र है, 45 है ना औसत उम्र, इसी में आप 10 जोड़ दो, इसी में 10 जोड़ दो। ये शॉर्ट तरीका है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 55 वर्ष है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लीजिए। 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 है, तो ये संख्या है, ये औसत है। संख्या को गुना औसत से करो, योग पता चलेगा। तो 50 का गुना 45 से करो तो ये 2250 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। अब 2250 हो गया, बोला 10 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद में
तो 50 का गुना 10 से करो, कितना हो जाएगा 500। तो इसमें से आप क्या करोगे, 500 जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2750। व्यक्ति कितने हैं 50, 50 से भाग दे दो, जीरो से गया जीरो, 5 से घटा दो, 5 बचे 25, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 55 फिर भी आ गया। तो चाहे कैलकुलेट कर लो, वरना आप जो पहले से औसत उम्र है उसी में 10 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। अच्छा सवाल है, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, जिसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। M की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो 12 बंदर, D फॉर दिन, ठीक है, D फॉर दिन, T फॉर टाइम। तो चलिए यहाँ पे आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी है 12 मिनट, ठीक है, तो 12 ले लो। दिन नहीं दिया गया, तो जो वैल्यू नहीं दी गई है उसे रहने दो। वर्क कितना है 12 केले खाने का, वर्क है 12 केले खाने का। बाद में कितनी है 4, कितने मिनट में खाएंगे, यानी कि टाइम टू पूछा है और वर्क दिया है 4 केले खाने का, यही तो सवाल है। अब इसमें 4 से 4 कटा दो, 12 से 12 कटा दो, इधर बचा 12, इधर बचा T2, इधर बचा 12, इधर बचा T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।